बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सीए करना चाह रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मैं अगर सीए करूं तो मेरा कितना खर्चा आएगा या कितनी फीसेस होती हैं, तो इस वीडियो में मैं स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है उसका रिव्यू करूंगा, ये आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई कमेंट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इस स्कैन्स का जो एक दो चीज़ें अच्छी हैं, एक आपको इनके जो कैंपसेस हैं वो 7-8 शहरों में है। दूसरा ये है कि ये आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन भी देते हैं। अगर आपके इंटर ए लेवल ग्रेजुएट या मास्टर में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ये उस हिसाब से फ़ीस में आपको रिलैक्सेशन भी देते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आई कैप एंड स्कैन फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, स्कैन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 10,000 रुपये, और आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एएफसी बुक्स यानी कि जो पहला लेवल होता है उसकी बुक्स 18,700 रुपये बुक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने आई कैप को देनी है, और 10,000 स्कैन को। और उसके अलावा जो स्कैन की फ़ीस हैं, पहले ग्रुप में एएफसी में तकरीबन 4 सब्जेक्ट हैं और एक में 2 पार्ट्स हैं जिसमें मैथ और स्टैट भी है। तो ये पर सब्जेक्ट जो है तकरीबन 18,000 रुपये में फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये पहले लेवल की फ़ीस है 90,000 टोटल। दूसरे लेवल इसे कहते हैं कैफ। इसमें टोटल सब्जेक्ट होते हैं 9। इसमें पर सब्जेक्ट आपको ये 22,000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये फ़ीस टोटल बन गई 1,98,000। और उसके अलावा जो तीसरा लेवल है उसे कहते हैं सी फैप। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और ये पर सब्जेक्ट आपको 20,000 चार्ज करेंगे। तो ये 1,20,000 तीसरे लेवल की होगी। और जो लास्ट पर लेवल है इसमें है एमएसए मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। इसका जो पर सब्जेक्ट आपको चार्ज करते हैं ये 20,000 चार्ज करते हैं। तो ये टोटल फीस हो गई 4,48,000 रुपये। और उसके अलावा यहाँ पर आई कैप एक और जो ECSC एंड राइटिंग स्किल कोर्स, इसकी स्कैन फी चार्ज करता है 8,500। अब बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट या ACCA या मास्टर के बाद अगर आप सीए को ज्वाइन करते हैं तो आई कैप आपको पहले और दूसरे लेवल के सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन देता है कि आप ये ना पढ़ें क्योंकि आपने ये बैचलर या मास्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसमें कंडीशन होती है, वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पशन होती है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो जो एग्जाम्पशन की फ़ीस होती है, अगर एक पेपर आपका एग्जाम्प्ट हुआ है तो उसकी 5600, 2 की 9800, 3 की 14,000, 4 की 18,200 और 5 की कोई नहीं है। ये पहले लेवल की। दूसरे में एक पेपर एफ दूसरा लेवल है। तो इसमें अगर आपकी कोई सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होते हैं तो उसमें पहले में 42, एक पेपर में 4200, 2 में 7,000, 3 में 9800, 4 में 12,600 और 5 पेपर की फ़ीस जो है वो 15,400 रुपये आपने आई कैप को देनी होती है। और इसी तरीके से तीसरे और चौथे लेवल की अगर आपके एग्जाम्पशन होती है तो उसमें सी फैप का जो एक पेपर है 8,700 में, इसी तरह उसमें अगर मज़ीद सब्जेक्ट ऐड करें तो पर सब्जेक्ट 3400 आपने मज़ीद ऐड कर लेना है। एमएसए में एक पेपर 12,300 और 2 पेपर होंगे तो 18,600 रुपये। और एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस ये आई कैप की होती है, वो आपने हर साल आई कैप को देनी होती है, वो है 2,000 रुपये। और इसमें एक आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम्पशन फ़ीस के हवाले से और आप सब्जेक्ट फ़ीस के हवाले से कंफ्यूज होंगे कि स्कैन जो पर सब्जेक्ट फ़ीस चार्ज करता है, अगर आपके आई कैप की तरफ से कोई सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाए तो वो पर सब्जेक्ट जो स्कैन की फ़ीस थी वो आपने नहीं देनी, वो आपको ख़त्म हो जाएगी। वो सिर्फ जो आई कैप की फ़ीस है फिर आपने सिर्फ आई कैप को देनी है। तो स्कैन से फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उन्हीं की देनी है, जो एग्जाम्प्ट होंगे उनकी आपने फ़ीस नहीं देनी। तो आप देख लें कि अगर आपके कितने सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होते हैं तो वो फ़ीस आपको लेस हो जाए। और सीए के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें टोटल 21 पेपर होते हैं और इसमें 5 से 6 साल का अरसा लग जाता है जो आपने पढ़ने होते हैं। तो एनुअल फीस जो है वो सालों पे होती है। अगर आप 5 साल में करते हैं तो फिर 10,000 बनेगी टोटल, और 6 में करेंगे तो 12,000। और अब बात करते हैं कि अगर आपके ए लेवल, इंटर या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट या मास्टर में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो फिर ये स्कैन वाले आपको फ़ीस रिलैक्सेशन कौन सी देते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आपके ए लेवल में एनी 3 सब्जेक्ट्स में स्ट्रेट ए है तो फिर आपको 10 से 30%,
और अगर स्ट्रेट 20 है तो फिर आपको 15% की रिलैक्सेशन मिलती है। इंटरमीडिएट में अगर आपके 90% से ऊपर हैं तो फिर 35%, 85 से 89% है तो फिर 30%, 80 से 84% है तो 25%, 75% टू 79%, और सीजीपी में 3.6 टू 4 है तो फिर आपको 20% रिलैक्सेशन होती है। और इसी तरीके से 70% से लेकर 74% या सीजीपी में 3 टू 3.5 पर हो तो फिर आपको 15% ये रिलैक्सेशन देते हैं। ग्रेजुएट में अगर आपके 80% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आपको जो है 35% रिलैक्सेशन है। अगर आपके 75 से लेकर 79% तक है नंबर तो फिर आपको 30% रिलैक्सेशन है। और 70% से लेकर 74 तक हैं तो 25, 65 से 69% है तो फिर 20, और 60 से 64% है तो फिर आपको 15% ये आपको रिलैक्सेशन करते हैं। और अगर आप किसी भी लेवल में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में या ए लेवल में अगर आप पोजीशन होल्डर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिर आपको ये फ़ीस नहीं चार्ज करते, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लें कि आपको ये पढ़ाएंगे। तो फिर आपने जस्ट आई कैप की फ़ीसें जो होती हैं वो ही सिर्फ आपने देनी होती हैं। उसके अलावा जो है अगर आप आउट स्टेशन है यानी कि जिस सिटी में इनके कैंपसेस हैं आप उसमें नहीं रहते, आप किसी और सिटी से आकर पढ़ते हैं तो फिर आपको ये तमाम लेवल की 10% जो है फीस रिलैक्सेशन दे देते हैं। और दूसरे में किनशिप है तो फिर 25% है। और अगर आप इनकी तरफ से पढ़ रहे हैं और रिवाइज पेपर कर रहे हैं यानी कि आपने अटैम्प्ट किया और वो फेल हो गया तो फिर आपको 50% जो है फीस रिलैक्सेशन करते हैं। और हाफ़िज़ कुरान है तो फिर 20%, सन डॉटर और लेक्चरर और एजुकेशनिस्ट हैं तो फिर 15%, और फैकल्टी मेंबर के सन या डॉटर हैं तो फिर आपको 50% जो है ये रिलैक्सेशन करते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लें कि अगर आपके कितने सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हुए हैं तो वो आपने फ़ीस इसमें से लेस कर देनी है। और इसी तरीके से जो मैंने अब कंडीशंस बताई हैं इंटर ए लेवल ग्रेजुएशन या पोजीशन होल्डर या अदर में, तो वो आप अपना लेस वगैरह करके आप देख लें कि कितने आपको एक्सपेंसेस पड़ेंगे। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सिर्फ फ़ीस के हवाले से हैं। बाकी अगर आपके जो उधर जाने आने के जो ट्रैवलिंग के या हॉस्टल अगर रखते हैं तो हॉस्टल के वो अलग हैं, वो इसमें जो है वो शामिल नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको सारी ही समझ आ गई होगी कि कितने इसमें रिलैक्सेशन होती है और क्या कुछ फीसेस हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अल गाइडर टीवी को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।